नमस्ते बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चों? ऐसा दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट इन पर नेचर अपोजिट हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल हो। तो यहां पर मैं डिस्टेंस 2d रिप्रेजेंट कर लेता हूं। दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2d है। ओके बच्चों, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं A पॉइंट से और जहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है उसे मैं B पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। और इसका बिल्कुल जो मिडिल पॉइंट है, इस डायपोल का जो मिडिल पॉइंट है, इसे मैं O से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। जिस कारण क्या होगा बच्चों, A O के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो बन गया D और O B के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बन गया D। ये भी D हो गया। इसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि जो O पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट है दोनों चार्जेस के बिटवीन का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बिटवीन? 2d है। तो ये कितना रहा? d और ये भी कितना रहा? d है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सिस लाइन के, ये एक्सियल लाइन है बच्चों, इस एक्सियल लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इस O पॉइंट को पास करेगा। इसी ही लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो ये रहा अपना इक्वेटोरियल लाइन। तो इस लाइन के अपने को किसी भी पॉइंट पर आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। सही है बच्चों? तो हम लेट कर लेते हैं कि इस इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट है P। यहां पर मैं P पॉइंट लेट कर लेता हूं ऐसे करके। और ये जो P पॉइंट है ये O से R डिस्टेंस पर मैंने लेट किया है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो OP है इसका जो डिस्टेंस है, OP लाइन है, इसका जो डिस्टेंस वो स्मॉल r है। तो यहां मैं साइड में स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सही है बच्चों? तो इसे याद रखना, जो OP है इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। हाँ जी। अब हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इस P पॉइंट पर कितना इफेक्ट होगा। पहले हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे P पॉइंट पर, फिर हम दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम P पॉइंट पर एक स्पेशल चार्ज रखेंगे, जिस चार्ज को मैं बोलूंगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां पर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूं, ये रहा। इसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव ये रहा टेस्ट चार्ज। ओके बच्चों, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो A पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज को रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इस एंगल पर रिपल्शन करेगा, ऐसे इस एंगल पर रिपल्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसे मैं EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका? A पॉइंट का। तो ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। जो एंगल होगा वो होगा बच्चों थीटा। इसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके हाँ जी। तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? D है। और यहां से P और O के बिटवीन डिस्टेंस कितना है बच्चों? R है। तो ये जो डिस्टेंस होगा A एंड P के बिटवीन, ये हो जाएगा बच्चों X। ओके, मैं x यहां लेट कर रहा हूं। तो इसे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
और इसका पावर आ जाएगा 1/2। इसका रीजन क्या है, ये है बेस, इस ट्राइंगल का ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर का क्या होगा, रूट होगा। ओके बच्चों, तो यहां हम एक बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, Q/R²। ये जो क्यू है ये चार्जेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई हो रहा है, और ये जो आर है ये है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को फाइंड करना है वो डिस्टेंस है, बट हमारे पास डिस्टेंस क्या है एक्स। थोड़ा सा ध्यान से, सही है, तो मैं इसको लिखूंगा EA इज इक्वल टू के। चार्ज कितना है बच्चों, क्या है, यहां पर हम नेचर नहीं लिखेगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है बच्चों, x है, तो यहां डिस्टेंस का क्या रहा, स्क्वायर रहा, तो मैं यहां x का स्क्वायर लगा देता हूं। तो इस फॉर्मूले को या इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट की बात करते हैं, तो यहां जो एक्सियल लाइन है बिल्कुल इसके पैरेलल, इस एक्सियल लाइन के पैरेलल यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, बिल्कुल पैरेलल। ओके, ये जो थीटा एंगल है वो भी यहां भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। ओके, हाँ जी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट ए का, ये टू कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो ई ए जिस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा, वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई ए कोस थीटा। क्या होगा बच्चों, ई ए कोस थीटा। एक तो कंपोनेंट ये हो गया, कंपोनेंट दो होंगे, एक तो ई ए कोस थीटा, एक होगा ई ए साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहां बनेगा, ये ई ए कोस थीटा के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है, तो परपेंडिकुलर लाइन ये भी है, बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन ये भी है, तो कहां ई ए साइन थीटा बनेगा वो अपने देखते हैं, ठीक है। तो एंगल कहां बन रहा, ऊपर बन रहा, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा ई ए साइन थीटा का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है। ओके बच्चों, तो ये अपने पास दो कंपोनेंट आ गए हैं ई ए के, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए के दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसे अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा। इसका डायरेक्शन होगा इधर, ये इधर खींच रहा इसको, ये धक्का दे रहा एक एंगल पर, ये इस एंगल पर क्या कर रहा, खींच रहा, तो मैं बोलूंगा ई बी। इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर, ये डायरेक्शन बता रहा हूं मैं। ओके बच्चों, चलो भी आगे चलते हैं। तो अब देखो दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, इसका बेस कितना है, डी है, इसका बेस भी कितना होगा बच्चों, डी होगा, है ना, ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है। ये जो इक्वेटोरियल लाइन है 90 डिग्री पर, ये भी इक्वेटोरियल लाइन इधर क्या बना रहा, 90 डिग्री। एक अपने पास ये साइड हो गया, एक एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। ये जो डिस्टेंस है OP, ये दोनों जो ट्राइंगल है इनका क्या है, कॉमन साइड है, तो ये किसका कितना होगा, R होगा, इसके लिए भी कितना होगा, परपेंडिकुलर R होगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड और एक ट्राइंगल इक्वल कर लिए हैं, तो जिसके कारण ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, दो साइड और एक एंगल हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है, तो जिसके कारण दो ट्राइंगल का, दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या है, सेम टू सेम है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, इनका जो साइड होगा दोनों ट्राइंगल का इक्वल होगा, और इनका जो एंगल भी होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका ये थीटा है तो इसका भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, सही है, हाँ जी। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस भी कितना है, x है, इधर x है तो इधर भी क्या होगा बच्चों, x होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर EB, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट का, मींस नेगेटिव चार्ज का, क्या होगा, के
इस पर कितना मैग्नीट्यूड है, क्या है, नेचर नहीं लिखना, पहले बोल दिया था। हाँ जी, x डिस्टेंस है तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया है, तो इसे इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड से रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके बच्चों, तो हमारे पास दोनों ही चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो गया है। हाँ जी, अब बात करते हैं कंपोनेंट की। इधर ये थीटा बना रहा तो यहां पर भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा, सिंपल सी बात है भाई। हाँ जी, तो जो ई बी है जिस एक्सिस के साथ में है ना, जिस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, जो वो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, कोस थीटा होगा। तो अपने क्या बोलेंगे, ई बी कोस थीटा। तो इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा तो अपने पास हो जाएगा ई बी कोस थीटा। सही है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब इसका एक साइन थीटा दूसरा कंपोनेंट भी होगा, तो ये इधर अप्लाई हो रहा कोस थीटा, एंगल किधर बन रहा, नीचे बन रहा, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले डायरेक्शन को। तो इसे बोलेंगे हम ई बी साइन थीटा। सही है बच्चों, इसका डायरेक्शन किधर लग रहा, नीचे, ई ए साइन थीटा का लग रहा ऊपर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जो ई ए है वो ई बी के इक्वल है। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ये भी K है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम डिस्टेंस पर अप्लाई हो रहे, तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसे ई ए ई बी इज इक्वल टू यहाँ पर E से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके बच्चों, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू यहाँ E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं ई ए साइन थीटा लग रहा ऊपर, ई बी साइन थीटा लग रहा नीचे, मीन्स ई साइन थीटा ऊपर लग रहा, ई साइन थीटा नीचे लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। जिस कारण क्या होगा, ये अप्लाई तो हो रहे हैं बट इनका रिजल्ट नहीं आ रहा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, दोनों इक्वल हैं, ना ये चार्ज नीचे आएगा ना ये चार्ज आएगा ऊपर। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा तो कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस कंपोनेंट की। इन दोनों का डायरेक्शन बच्चों क्या है, सेम है। ये इधर अप्लाई हो रहा, ई बी कोस थीटा भी इधर अप्लाई हो रहा, तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। सही है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का, दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, टेस्ट चार्ज पर, मींस पी पॉइंट पर। तो अपने पास आ जाएगा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सम हो रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए आर इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बोल रहे थे कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई, तो यहां पर मैं ए लिखूंगा, इसके लिए भी ई लिखूंगा। दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम फाइंड हो रहा है, तो लिख रहे हैं ई कोस थीटा ई कोस थीटा, दोनों सम हो गए हैं, ये भी बढ़िया बात है बच्चों। तो कितना हो गया है, 2e cos थीटा। सही है, ये भी e का वैल्यू, ये भी e का वैल्यू। ओके, तो हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू या कोई एक फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई आर इज इक्वल टू 2k क्या अपॉन एक्स स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा का भी कुछ करते हैं, भी देखते हैं क्या करना है। इन दोनों ट्रायंगल में से हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे। cos थीटा होता क्या है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसका बेस कितना है, d है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो cos थीटा बेस कितना है बच्चों, d है, हाइपोटेनस कितना है, x है, ये भी बढ़िया है। अब इसको उठाकर यहां पटक देते हैं भाई, पटक दे, ये लो भाई, तो k क्या बाय एक्स स्क्वायर,
ये भी बढ़िया है, cos थीटा रहा यहाँ पर d बाय एक्स, एक्स स्क्वायर है ये x है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन पास आ जाएगा ई आर इज इक्वल टू 2k क्यू d बाय एक्स क्यूब। ओके बच्चों, हाँ जी आगे चलते हैं। ये रहा क्यू, ये रहा 2d, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों P से, क्यू इंटू 2d, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है भाई, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है किसका, इस डायपोल का। तो अपने पास आ जाएगा ई आर इज इक्वल टू के, ये बन गया P, क्या बन गया P, तो x क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इस x को मैं लिखूंगा यहां से, हाइपोटेनस है तो x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये x है, ये वाला डिस्टेंस है, हमें चाहिए r, इस फॉर्मूले के अंदर क्या होना चाहिए r, तो हम x को लिख रहे हैं x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। ओके बच्चों, ये हाइपोटेनस है, यहां से लिख रहा हूं। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, इसका पावर कितना है 1 है, तो यहां भी क्यूब कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, यहां भी पावर में 3 का मल्टीप्लाई बच्चों, तो अपने पास आया है ई आर इज इक्वल टू के पी बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या लिखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला आया है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम होगा। सही है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कंडीशन की। स्पेशल कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि जो R है, ये जो R है वो बहुत ज्यादा बड़ा है D की रिस्पेक्ट में। ये R है क्या बच्चों, ये जो O पॉइंट एंड P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये D की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस कंडीशन की बात की जा रही है। सही है, हाँ जी। तो जब हम R स्क्वायर करेंगे और डी स्क्वायर करके इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, डी और छोटा हो गया है आर स्क्वायर की रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो भाई ये भी बढ़िया है, तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर और डी स्क्वायर का जो वैल्यू है इन दोनों को सम करेंगे तो आर स्क्वायर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत 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 थोड़ा फर्क पड़ेगा, जिस कारण हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर को क्या कर दे, नेगलेक्ट कर दे। क्या कर दे बच्चों, नेगलेक्ट कर दे। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, ये तो के पी, ये स्क्वायर है, ये तो हो गया 0, तो 3/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा बच्चों 3/2, 2 से 2 क्या हो गया है, कैंसल। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ई आर इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। यह है कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन, ये वाले, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चों, हाँ जी। अब हम बात करते हैं ई आर के डायरेक्शन की। जो ई आर का डायरेक्शन होगा वो कहां पर होगा, चलो देखते हैं। यहां पर जो अपने पास है इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने रखा था चार्ज यहां, ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा अप्लाई तो हो रहे थे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। ये चार्ज ना तो जा रहा था नीचे, ना जा रहा था ऊपर, तो ये एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल। अब इस चार्ज पर इफेक्ट कौन अप्लाई कर रहे हैं, कोस थीटा। ई ए कोस थीटा इधर फेंक रहा, ई बी साइन थीटा भी इधर फेंक रहा, दोनों मिलकर इधर खींच रहे हैं, तो ये चार्ज कहां भागेगा, ये चार्ज भागेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये अपने पास आ जाएगा ई आर वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा। सही है बच्चों, ये ई आर का क्या हो गया है, डायरेक्शन, एक्सियल लाइन के बिल्कुल पैरेलल और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में ये भागेगा। जब हम किसी भी चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पे रखेंगे,
ओके बच्चों, तो ये हमारे लिए स्पेशल कंडीशन का फॉर्मूला, और ये जब आर स्क्वायर और डी स्क्वायर के बिटवीन ज्यादा डिस्टेंस ना हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सही है बच्चों, तो ये था इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। थैंक यू।